हम सबके बीच लता मंगेशकर नहीं रही हैं। आपको बताएं, लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने मुंबई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोपहर 3 बजे मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। आज शाम 6:30 बजे लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होना है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बताएं तो दोपहर 3 बजे मुंबई पहुंचेंगे पीएम मोदी। और राहुल रबास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए और उनके साथ संतोष आनंद जी हैं। राहुल, संतोष आनंद जी से मेरी भी बात हुई थी, बहुत ज्यादा भावुक थे। क्या कह रहे हैं, किस तरह से उनके विचार आज? निश्चित तौर से संतोष आनंद जी हमारे साथ है। संतोष जी, ऐसे कौन कौन से गाने हैं जो आपने लिखे और लता जी ने गाए हैं? आपके सामने इस समय तो मैं क्या बताऊं, मुझसे क्या पूछ रहे हो, आपको खुद पता है, जमाना गा रहा है। मेरे लिखे मुझसे क्या पूछते हो? क्योंकि आपने जो लिखा वो लता जी ने गाया, उन्हें स्वर दिया, उन्हें आवाज दी। कौन कौन से गाने हैं जो आप याद करें? अरे यार, मैं क्या याद करूं, जमाना याद कर रहा है। और आज की डेट में दीदी चली गई है, मैं क्या कहूं। मुझे लग नहीं रहा है लता जी के साथ आपकी कुछ मेरा भावनात्मक रिश्ता भी मुंबई से खत्म हो गया। वहाँ भावनात्मक जो मेरा रागात्मक जो रिश्ता था वो उनकी बदौलत था। आज मेरे गीतों को पहचान मिली, मुझे पहचान मिली, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान। निश्चित तौर से उनके गाने बहुत सारे जो संतोष जी ने लिखे थे, जिन्हें आवाज दी लता मंगेशकर ने, वो गाते हैं और उसके बाद फिर भावुक भी हो रहे हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए आप सही कह रहे हैं, आप भावुक बहुत ज्यादा हो गए हैं संतोष आनंद। क्योंकि देखिए राहुल, सिर्फ रिश्ता ऐसा नहीं था कि गाने तक था। और जो लता मंगेशकर की शख्सियत की बात हम लगातार कर रहे हैं, वो इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व था कि हर कोई ऐसा जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। शायद यही वजह है कि संतोष आनंद ज्यादा बात भी नहीं कर पा रहे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं हमें। निश्चित तौर से, क्योंकि बहुत भावनात्मक रिश्ता था, एक प्यार का नगमा हो। बहुत सारे ऐसे गाने जो लता मंगेशकर ने गाए थे, संतोष आनंद ने लिखे थे। तो एक बुजुर्ग इंसान है और बहुत शुरू से साथ में काम किया, और यही वजह है कि उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और हम थोड़ी देर में दोबारा बात करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है राहुल, बिल्कुल उनकी भावनाओं का और उनकी जो भी स्थिति है उसका बिल्कुल सम्मान हम करते हैं और हम दोबारा उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम संस्कार होगा और इस अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे। आप देखिए, लता दीदी जिनका व्यक्तित्व इतना ज्यादा प्रभावशाली रहा है और जो वो करके गई हैं, आप देखिए, चाहे आज जब ये खबर आई और जब हम लगातार बातचीत कर रहे थे, जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही कि परफेक्शन नाम की शायद कोई चीज नहीं होती जिसे इंसान पा लेता है, मतलब उसे पाने के लिए कोशिश करनी होती है। लेकिन लता दीदी ने शायद वो परफेक्शन हासिल कर ली थी, क्योंकि कोशिशों के बावजूद भी उनमें कमी नहीं निकलती थी। तो इस तरह की बातें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बहुत ज्यादा प्रभावशाली वो व्यक्तित्व और जो वो करके गई हैं, सदियों तक ये जमाना नहीं भूलेगा। उनके गीत कल भी अमर थे, आज भी अमर हैं और कल भी अमर रहेंगे, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। आप देखिए, अगर हम पूरा उनके जो बातचीत कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका ये पूरा सफर रहा है, आप उनके गानों को अगर सुने तो एक एक गाना, मतलब उस वक्त के गीतकार और संगीतकार उनके लिए गाना लिखने लगे थे। मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, जो हम लगातार आपको हम सुना भी रहे थे। मतलब आप इन गानों के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इमोशनल अटैचमेंट हर एक व्यक्ति के लिए रहा है, क्योंकि हमने हमेशा लता दीदी से एक कनेक्शन बनाया है, उनके गानों के जरिए बनाया है। और शायद यही वजह है कि आज हर दिल में एक टीस है कि काश कि ऐसा होता कि हम ये सुनते कि लता दीदी बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अच्छा, आप देखिए, लता मंगेशकर वैसे तो बहुत ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती थी,